कल मैं बताया था आपको टिक नंबर 7 पे। पहला बता दिया था एक दो। टिक नंबर 8 पे हम लोग आएंगे। टिक नंबर 8 पर। टिक नंबर 8 का है कि क्वेश्चन है एक ग्रो- ए, A grocer sells rice at a profit of 20% and uses weight which is 10% less. Then profit percentage of grocer पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि एक ग्रोसर है, मतलब बनिया है। एक बनिया है, वो 20% के प्रॉफिट पर कोई सामान बेच रहा है। 20% प्रॉफिट पर सामान बेच रहा है। 20% प्रॉफिट पर सामान बेच रहा है। और ऊपर से क्या कर रहा है, वेट जो है, वेट में 10% का टाका मार रहा है, काटा मार रहा है। 10% का काटा मार रहा है, काटा मार रहा है, मारा। तो एक्चुअल उसकी प्रॉफिट क्या होगी? एक्चुअल प्रॉफिट तो ज्यादा हो जाएगी। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, ये है क्वेश्चन। यही होगा ना क्वेश्चन। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि एक ग्रोसर है, धनिया है, वो सेल्स आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8% या 20%। वो 20% के गेन पे बेच रहा है। बट ही यूजेज 10%, वेट 10% लेस। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? अब इसमें क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो क्या है। माना वो क्या है कि 1,000 1 किलो चक्का पर में 1,000 ग्राम, 1,000 ग्राम, 1,000 रुपया। 1,000 रुपये इसका क्या है? इसका है सीपी। ठीक है, 1,000 ग्राम 1,000 रुपये में। अब वो बेच कितने ग्राम रहा है? अब अगर ये कह रहा है 20% प्रॉफिट ले रहा है, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 1,000 रुपए का 120% होगा कि क्या होगा, 80% होगा? 120। 120% हो जाएगा सीधे। अब ये कितना हो जाएगा? अब कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा। 1,200 रुपए। 1,200 रुपए इसका प्रॉफिट होगा कि नहीं? यस सर। सेलिंग प्राइस होगी इसकी 1,200 रुपए। ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी ना 1,200। सो 20% प्रॉफिट लेगा तो इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1,200 रुपए। ठीक है। अब 1,200 रुपए बेच रहा है, कितना ग्राम? 900 ग्राम बेच रहा है, क्योंकि 10% वो कम वेट लगा रहा है। तो 1,000 ग्राम का 1,000 ग्राम का 90% कर दो तो कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और बचेगा 900 ग्राम। 900 ग्राम बेच रहा है ना, केवल 900 ग्राम ही बेच रहा है। ये देखो, यही 900 ग्राम यहाँ पर है, मैंने लिख दिया। वो एक्चुअल में 1,200 में 900 ग्राम बेच रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज, कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना। हमने 900 ग्राम का सेलिंग प्राइस निकाला है 1,200 रुपए। ठीक है। और अगर हमें 900 ग्राम का सीपी मिल जाए, कास्ट प्राइस मिल जाए, तो इस एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे तो यही हमारी प्रॉफिट आ जाएगी। ठीक है, यही प्रॉफिट आ जाएगी। एक्चुअल में कितने 1,200 में बेच रहा है, कितने बेच रहा है? 900 ग्राम बेच रहा है। 1,000 ग्राम का दाम है, 1,000 ग्राम का दाम है 1,000 रुपया। तो 900 ग्राम का दाम कितना होगा? 900 रुपए होंगे। 900 रुपए होंगे ना। ये हमने माना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नहीं तो सोचो कि 1,000 कहाँ से आ गया। माना 1,000 ग्राम का दाम 1,000 रुपया है। तो अब यहाँ पर हमारा एक्चुअल में अब इसका 900 ग्राम का सीपी कितना आ गया? 900 रुपये आ गया। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,200 माइनस 900, यही तो हमारा प्रॉफिट होगा। ये जो कितने प्रॉफिट आ गई हमारी? 300 रुपए। 300 रुपए हमारा प्रॉफिट या लाभ हुआ। ठीक है। हमारा प्रॉफिट कितना? 300 रुपए हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है ना, गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज? गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज बराबर क्या होगा? कोई फॉर्मूला बताए पहले, मीना जी। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा?
गेन बाई सीपी बाई इंटू 100, गेन गेन बाई सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो होता है। तो गेन हमारा कितना आया, 300 रुपए। कितने रुपए पे आया, 900 रुपए पे आया ना, सीपी हमारा 900 रुपए था। इसी को कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा, 3। और इसको 100/3 हो जाएगा, 100/3 को परसेंटेज हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे, 3 × 9, 3 × 9 33 1/3%। ये इसका प्रॉफिट गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, 33 1/3%। इसमें हमने क्या किया कि हमने माना कि 1000 ग्राम है खरीदा चीज, 1000 रुपए में खरीदा। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिए। फार्मूला आप लोग किसी को याद ही नहीं करते तो कैसे होगा भाई। वो बोल रहा है कि 10% लेस वेट यूज करता है। अब वो कितने में बेचे, कितना ग्राम बेचे, 1000 का 10% कम होगा तो 900 ग्राम होगा कि नहीं होगा, 900 ग्राम होगा। अब 900 ग्राम का हमारा सीपी कितना होगा, 1000 ग्राम का सीपी है 1000 रुपए, तो 900 ग्राम का सीपी हो जाएगा 900 रुपए। ये हमने सीपी निकाल लिया। एसपी बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 20% प्रॉफिट कितने बेच रहा है, 1000 पे प्रॉफिट ले रहा है ना, 1000 का 120% हो जाएगा 1200 रुपए। यही हमारा एसपी हो जाएगा। गेन बराबर होता है प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, यही होता है। अब ये गेन हो गया, इस गेन को हम सीपी से भाग करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा गेन परसेंट आ जाएगा। ठीक है, हमारा आया था, कितना आया था, 1200। एसपी था, सीपी था 900। 900 लेंगे ना, 900 ग्राम ही 900 रुपए का ही सामान तो बेचा था एक्चुअल में। और फिर हम कितने, यहाँ 900 × 100, इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3। अब यहाँ पर फंसोगे कहाँ पर, अभी आपको मैं बताते जा रहा हूं। आपको फंसोगे कहाँ, क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है लेकिन फंस जाओगे। 100% लोग क्वेश्चन गलत करके आते हैं ऐसा। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि 1000 ग्राम हमने खरीदा था ना, तो सीपी 1000 रुपए ही लेके चलते हैं। और जब प्रॉफिट जो देते हैं तो बोलते हैं प्रॉफिट तो हमें, प्रॉफिट हम 1000 पे ले रहे हैं, तो 1000 पे ले रहे हैं ना प्रॉफिट, 1000 रुपए का। एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, वो तो बेच रहा है 1000 ग्राम के हिसाब से ही बेच रहा है ना। वो आपको बता रहा है कि मैं 1000 ग्राम बेच रहा हूं, तो जो उसको गेन हो रहा है 1000 रुपए पर गेन होगा ना। तो जो हम एसपी निकालेंगे वहां 1000 पे निकालेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो कितना बेच रहा है, 900 ग्राम। तो हम 900 ग्राम के सीपी पर हम इसका गेन परसेंटेज, गेन और गेन परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि उसका 100 ग्राम तो बच ही रहा है ना। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, आप लोगों को लग रहा है आसान, लेकिन इसको क्वेश्चन का सॉल्व करते समय मैक्सिमम लोग गलत कर जाते हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूं, क्या करते हैं, बोला कि मान लीजिए 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इसलिए किया मैंने कि 1000 और 900 ग्राम इस सब कैलकुलेशन में आसान होता है और माना है। कोई इसमें ये नहीं है कि यह दे दिया है, 100 को भी लेके चलोगे लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए 1000। तो हमने कहा कि 1000 ग्राम हमने खरीदा था 1000 रुपए में, तो यही 1000 रुपए हमारा तो टोटल सीपी हुआ। अब वो बोल रहा है, भैया दुकान बोल रहा है कि मैं 1000 ग्राम सामान दूंगा, लेकिन मैं 20% का गेन करके तब बेचूंगा, 20% के गेन पर बेचूंगा। इसका मतलब वो सामान को कितने में बेच रहा है, 1000 का 120% ले रहा है, करेगा, इसको करेगा तो ये 1200 रुपए हो जाएंगे हमारा, ये हमारा एसपी हो जाएगा। इसी दाम पर वो बेच रहा है, 1200 रुपए पर ये हमें बेच रहा है, लेकिन कितना बेच रहा है, 10% लेस वेट यूज कर रहा है। इसका मतलब कितना वेट कर रहा है, वेट दे रहा है 900 ग्राम दे रहा है, बता रहा है कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मिस्चीवियस है वो,
गलत आदमी है, उसने क्या किया कि 100 ग्राम का बटखरा लगा करके वो बट्टा मार के 900 ग्राम में दे रहा है। तो हमें 900 ग्राम का अगर उसका हम एक्चुअल में गेन करना, वैसे तो बता रहा है कि मैं 20% दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल गेन कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1000 की जगह पर 900 ग्राम बेच रहा है। तो एक्चुअल गेन जो होगा वो हो जाएगा, एक्चुअल गेन लेंगे हम 900 रुपए के सीपी पर लेंगे, 900 रुपए के सीपी पर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, नहीं तो आप अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे 100% फंसोगे, गलत करके आ जाओगे। चलते हैं टिक नंबर 9 पे। इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से करके करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए टिक नंबर 9, क्वेश्चन क्या दे रहा है, टिक नंबर 9 के क्वेश्चन कैसे आएंगे, बोल रहा है देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग 5 टॉफीज फॉर ₹1। क्या क्वेश्चन कर रहा है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होएगा, क्वेश्चन के साथ ही चला करो। क्या बोल रहा है कि 10% के प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट पर या लाभ पर, मैं हिंदी लिख रहा हूं, लाभ लाभ पर बेचता है, लाभ पर 5 टॉफी बेचता है, 5 टॉफी 1 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए में, यही क्वेश्चन है। 1 रुपए में 5 टॉफी बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, 1 रुपए में 5 टॉफी बेचने पर उसे 10% का गेन हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रहा है देन द टॉफीज परचेज्ड फॉर ₹2। फिर बोलता है कि बताओ कि वो 2 रुपए में कितना टॉफी खरीदेगा, कितना टॉफी खरीदेगा या खरीदेगा, हाँ खरीदता है या खरीदेगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन में दिया, पहले बनाया उसने भूमिका कि वो 10% के लाभ पर 5 टॉफी 1 रुपए में बेच रहा है, तो वो 2 रुपए में कितना टॉफी खरीदेगा। क्वेश्चन बड़ा भारी भरकम लग रहा है, अरे यार क्या पूछ रहा है, कुछ मत करो, आप ये करो कि 5 टॉफी को, मान लीजिए, माना यहाँ पर, माना हमने 5 टॉफी का, 5 टॉफी को X रुपए में खरीदता है, X रुपए में खरीदा। थोड़ा पेन भी चलाते रहिए आप लोग, इधर भी देखते रहिए, उस पेन भी चलाते रहिए। माना 5 टॉफी को X रुपए में खरीदा, तो हमारा 5 टॉफी का सीपी कितना होगा, X रुपया। अब अगर वो X रुपए पर कितना का लाभ ले रहा है, 10%। 10%, तो ये 110 हो जाएगा सीपी। ये 5 टॉफी का एसपी कितना होगा, इस सीपी का 110% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमारा ये हो गया, ये कितने के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है 1 रुपया, क्वेश्चन में 1 ही रुपया दिया है ना, तो एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालो, 5 टॉफी का सीपी निकाल आएगा, 5 टॉफी का सीपी तो माना है ना हमने एक्स, तो एक्स को निकालना है, एक्स बराबर हो जाएगा। अब देखो ये बराबर कुछ पर जाएगा तो 1 को मल्टीप्लाई कर देगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है 110, तो यहाँ आकर के इसको डिवाइड कर देगा। ये बराबर कितना हो गया, 10/11 रुपए। ये 10/11 रुपए कास्ट प्राइस है कितने, 5 टॉपिक। 5 टॉफी का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आप क्वेश्चन क्या निकालेंगे, आप क्वेश्चन बोल रहा है कि आप लोग क्या कह रहे हैं, 10/11, क्वेश्चन सीधे आपको आ गया ना, 10/11 रुपए में कितने टॉफी खरीद रहा है, 5 टॉफी खरीद रहा है। 1 रुपए में
यहाँ पे चूंकि करो, चूंकि यहाँ पे इसलिए, इसे 1 रुपए में कितना खरीदेगा, कम होता है। तो क्वेश्चन यही है, 5/10/11, मतलब 5 को 10/11 से भाग कर रहे हैं, ये समझना, इस चीज को यहाँ ध्यान रखना। 5 को, ये फ्रैक्शन नहीं है, 5 कंप्लीट नंबर है, 10/11 के फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 5 गुणे ये 11 ऊपर चला जाएगा। ये किसका मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूं यहाँ पर, अभी इसको बाद में मिटा दूंगा। 5/10/11 का मतलब 5/10/11 यही होगा ना। और भाग को ये खत्म करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 11/10। समझ रहे हैं, तो ये हो जाएगा। इस चीज को हमेशा समझना ध्यान से, नहीं तो यही यही सब कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप लोगों को मैथ जो है आफत लगता है। मैथ बहुत इजी है, बस इसके कैलकुलेशन के थोड़ा फार्मूला आप लोग को प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजी है, इससे ये कुछ नहीं है। मैथ में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती, अपने आप वो क्वेश्चन देता रहता है, क्लू देता रहता है, आपको उसके अनुसार चलना है, ठीक है। ये हमारा 1 रुपए में इतनी टॉफी मिलेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 रुपए में कितने मिलेगी, ले भाई 5 रुपए में, 5 रुपए में ज्यादा होगी तो 5 × 11/10 × 5, कैसे कितना हुआ क्वेश्चन में 2 रुपया ऐसा दिया, है। 2 रुपये में कितना मिलेगा? अच्छा 2 रुपए में पूछ रहा है क्या, अच्छा 2 रुपए में, हाँ सॉरी 2 रुपए में। तो 2 रुपए में ये हो गया, 2 रुपए हो गया, ठीक है। 2×5 = 10, 5 से 5 कट गया, कितने टॉफी मिलेंगे, 11 टॉफी मिलेंगी, 11 सॉरी टॉफी, 11 टॉफी। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बहुत लगेगा बहुत भयानक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखेंगे, बोलेगा कि यार 10% के प्रॉफिट पर 5 टॉफी 1 रुपए में बेचते हैं तो 10% का प्रॉफिट होता है, तो वो 2 रुपए में कितना टॉफी खरीदेगा, या कास्ट प्राइस तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, हमें कास्ट प्राइस निकालना है। हमने क्या किया, माना कि, हमने क्वेश्चन में क्या कर दिया, हमने माना कि आ, 5 टॉफी का कास्ट प्राइस X है। हमने क्या माना, 5 टॉफी का, ये लेते हैं, हमने क्या माना कि 5 टॉफी का कास्ट प्राइस कितना माना हमने, X रुपए माना, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, 10% का वो क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ये हमने 110% के मतलब 110/100 कर दिया। तो अब हम इसकी मदद से हमने एक्स की वैल्यू निकाली। 5 टॉफी का, 5 टॉफी का हमने परचेज प्राइस या कास्ट प्राइस निकाला, वो कितना निकाला, 10/11 निकाला, ठीक है। अब ये 5 टॉफी का 10/11 है, तो हम उसी की मदद से निकाल लिए कि 10/11 रुपए में हमें, 10/11 रुपए में हमें 5 टॉफी मिलती है। तो 1 रुपए में कितना निकलेगा, हमने 1 रुपए में निकाला 5 × 11/10, ये हो गया। अभी बोलता है 2 रुपए में कितना मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये हमारी अभी संख्या टॉफी की निकल आई कि हमने कितने में लिया था। आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, समझो। रादर क्या है कि वो केवल वही, मतलब कि आप ये मत सोचो कि टिक हो या कुछ हो। मैं टिक देख, आप देख रहे हो कि टिक इसमें दुनिया भर के 9 टिक हो गए अब तक, क्या इन टिकों को याद कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सिंपल प्रॉफिट और लॉस के ही उसके ऊपर बताते चला जा रहा हूँ कि अगर 10% बढ़ा दिया तो 110 हो गया, 10% घटा दिया तो 90% हो गया, इतने में ये हो गया, उतने में। केवल हम अपना ब्रेन को यूज कर रहे हैं, बस कॉमन सेंस का यूज करते चले जा रहे हैं। इसमें दिया तो हमने इसको कैसे कर दिया, देख लो। इसमें हमने इतना बड़ा क्वेश्चन किया था, पता नहीं क्या फार्मूला लिख रहा है, +-X×100 +-, ये बिल्कुल भैया नहीं याद होगा आप लोग। मैं जितना आपको एक कंसेप्ट क्लियर करते जा रहा हूँ, वो कंसेप्ट के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार कंसेप्ट क्लियर कराते चला जा रहा हूँ, बस आप करते जाना। ये ट्रिक्स आपको नहीं याद होंगे और आप सब गड़बड़ कर जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रिक नंबर 10 पे।
एक नंबर 10 क्या है? On Nisu purchased 4 toffees for ₹1 and had a profit of 25%, then the number of toffees sold for ₹5. ये क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चन इसने बताया है बताया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, आप लोग ही बताओ, ये बोल रहा है कि निशु, अच्छा परचेज्ड है, अच्छा परचेज्ड है, सॉरी सॉरी सॉरी, आ गया। निशु परचेज 4 टॉफीज, कितने टॉफी खरीद रहा है? 4 टॉफीज। 4 टॉफी का सीपी कितना है? ₹1, यही तो बोल रहा है ना। निशु परचेज 4 टॉफी फॉर ₹1। ₹1 में 4 टॉफी 25% के प्रॉफिट पर। हाँ, नहीं तो परचेज में प्रॉफिट कहाँ से आ गया? अच्छा, एंड हैड ए प्रॉफिट ऑफ 25%, देन द नंबर ऑफ टॉफी सोल्ड फॉर ₹5। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये वो क्या कर रहा है, 25% का 4 टॉफी लिया, कितने में? ₹1 में। अब बोला कि वो जो आगे बेच रहा है, बेचने में कितना लाभ ले रहा है, कितना फायदा लाभ ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है? 25% का लाभ ले रहा है। ठीक है, 25% लाभ ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 टॉफी का, अब आप देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे, 4 टॉफी का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ये तो हमें सीपी मिला है ना, कास्ट प्राइस। तो 4 टॉफी का विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस क्या होगा? ₹1 का 125%, 25 ₹25/20। ठीक है, इसको ऐसे अभी इसको इसी में रखो, 25/20, 25/20 रुपए। ठीक है, सिंपल 1.25। अरे अभी का है, अभी मैं इसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व तो कर दूंगा मैं। लेकिन आप 1.25 को आगे कैलकुलेट करोगे ना, तो फिर आपको बहुत विभत्स हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अरे ये इसको आप अभी डेसिमल में मत कर, अगर आप यहीं से कैलकुलेट कर लोगे तो आगे कैलकुलेशन में बहुत कठिनाई हो जाएगी आपको। इसलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 25/20 ही रख रहा हूँ। अब देखो, 4 टॉफी का हम एसपी कितना है, ₹25.20। अब इसमें सीधे आ गया, अब इसमें क्वेश्चन आ गया ना, ₹25.20 में रुपए में हम कितना टॉफी बेचते हैं? 4 टॉफी। ₹1 में कितना बेचेंगे? 4/25/20, मतलब 4 को 25/20 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 4 × 20/25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ₹5 में कितना बेचेंगे? ₹5 में कितना बेचेंगे? इसी को 225। करेंगे, 5 करेंगे। 5 × 20, 4 × 16 टॉफी बेच देंगे। कितना आसान हो गया, हमको ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं है। कितना आसानी से हमने क्वेश्चन किया, केवल इसके जो इसने बताया था हम उसी का मदद लिया। क्या बोला कि 4 टॉफी को बोलता है कि बेच रहा है, लेकिन 25% के लाभ पर बेच रहा है। 25% का लाभ बेच रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 टॉफी का मान ले। और कितने रुपए में खरीद रहा है वो? ₹1 में बोल रहा है, हम क्वेश्चन में दिया है ना कि हम 4 टॉफी को ₹1 में खरीद रहा है और 25% के लाभ पे बेच रहा है, तो हमारा उसका 25% का लाभ पर सेलिंग प्राइस निकालेंगे। 25/20 आ गया, कितने टॉफी का आया? 4 टॉफी का आया। क्वेश्चन में हमेशा देखना कि जिस चीज को हम जब इस तरह के फॉर्मेट बनाते हैं ना, इस तरह के जब फॉर्मेट बनाते हैं, ये वाला फॉर्मेट जब बनाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब ऐसी फॉर्मेट आए कि अब इसमें क्या होता है, जो राइट साइड में किसको लेना है, लेफ्ट साइड में किसको लेना है, यहाँ पर एक चीज थोड़ा ध्यान में देना होता है कि राइट में किसको लेंगे। तो
और लेफ्ट में किसको लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टॉफी निकालना है। तो हम नंबर ऑफ टॉफी जिसको निकालना है उसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, यहाँ पर इस साइड में, और जिसकी मदद से निकालना है उसको हम लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो हमें क्या दिया है, 25 रुपए 20 पैसे में, 25 में हमें 4 टॉफी मिल रही है। क्वेश्चन क्या दिया था, 5 रुपए में कितनी टॉफी मिलेगी, बेचेंगे, 5 रुपए में कितनी टॉफी बेचेंगे, कितने टॉफी, टॉफी पूछ रहा था ना, मतलब यहाँ रुपया दिया है, नंबर ऑफ टॉफी पूछ रहा है, यहाँ पे हमें रुपया दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ टॉफी दिया है। तो अगर नंबर ऑफ टॉफी को निकालना है तो हम नंबर ऑफ टॉफी को राइट में करेंगे, और फिर उसके बाद निकालेंगे कि अब हमको क्वेश्चन भी तो वही है ना, 1 रुपए में अगर निकल आता है तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का आ जाएगा। यही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया कि 1 रुपए का निकाला, 1 रुपए का निकाला तो 4/25/20 आ गया, या बराबर 4 × 20/25 आ गया। यही हो गया ना। कैसे हुआ ये मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। तो अब 1 रुपए में हमें इतनी टॉफी मिल रही है तो 5 में ज्यादा होगी, 5 रुपए में कितनी मिलेगी, ज्यादा होगी। तो 4/20/25 को हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5×25, 5×20, 4×4, 4×4 16 टॉफी मिल जाएंगी। तो कितने आसानी से निकल गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आप लोग थोड़ा सा इसको वीडियो देखेंगे तो और भी समझ में आ जाएगी। हमारे ख्याल में क्वेश्चन 16 वाला ये ट्रिक नंबर 10 क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, आज हमको इसको खत्म करना है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ट्रिक नंबर 11, इसमें क्वेश्चन क्या पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन किस तरह के पूछ रहा है, बोलता है कि अक्षु bought some articles a rate of 10 articles for ₹11। अक्षु ने क्या खरीदा है, 10 आर्टिकल, 10 वस्तुएं। कितनी, 10 वस्तु खरीदा है, 10 वस्तुएं खरीदा। कितने में, अक्षु bought some articles at a rate of ₹10 articles for ₹11। 10 वस्तुएं कितने खरीदा है, 11 रुपए में खरीदा। ये उसको रेट दिया है कि जो खरीदा है उसने, वो 10 वस्तु 11 रुपए में खरीद रहा है, और बेच कितने में रहा है, ये इतने में खरीदा। ठीक है, और बेच कितने में रहा है, 11 वस्तुएं 10 के दाम पे, 11 वस्तु 10 रुपए में बेच रहा है, तो नेचुरली इसमें क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, माइक खोल के बोलिए कोई। 10 वस्तु 11 रुपए में बेच रहा है, और फिर 11 वस्तुएं 10 रुपए में 11 रुपए में खरीद रहा है, और फिर 11 वस्तुएं 10 रुपए में बेच रहा है। इसमें लाभ होगा कि हानि होगा, गेन होगा या लॉस होगा, कोई खोल के लाभ होगा। भाई। लाभ होगा। हमेशा इसमें हानि होगा। अरे 11 वस्तु 10 रुपए में बेच रहा है भाई, या कम वस्तु 11 रुपए में बेच रहा है, तो 11 वस्तु तो कम से कम 10 से ऊपर ही जाएगा ना। ये तो हानि में बेच रहा है ना, यहाँ पर हमेशा लॉस होगा, हानि होगा। अरे भाई, हाँ, इतना मोटा मोटा चीज आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन में आएगा आपके, कैसे कैसे करेंगे भाई। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसको कितना हानि हो रहा है। ठीक है, लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। हमको लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, क्या है, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस अपॉन CP × 100। यही फार्मूला, इसी फार्मूला में हमको लाना है। ठीक है, इसी में हमको लॉस निकालना है, और CP निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉस परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है, किसकी मदद से निकालना है, ये दो ट्रिक, ये दो हमें क्लू दिया हुआ, ये हमारे पास 2 क्लूज हैं। ठीक है, कितने वस्तु, बहुत सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा नहीं कर। अब 11 वस्तुओं का SP दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया है, 11 का SP दिया है ना, 10 रुपए दिया हुआ।
लेकिन सीपी कितना दे रहा है? सीपी 10 वस्तु को दे रहा है, 10 वस्तु का 11 दे रहा है। यही अड़चन है, कुछ नहीं करना है। अब 10 वस्तु का सीपी कितना है? 11 रुपए है। तो एक वस्तु का कितना होगा? 11/10। एक वस्तु क्या होगा? 11/10 होगा। अब इसमें 11 वस्तु का निकाल लो। 11 वस्तु का सीपी हो गया, कितना हो जाएगा? 11/10। 11 इतने रुपए हो गया, हो गया ना। अब हमारा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? एसपी, इसमें क्या होगा? अगर आप देखें तो ये हमारा लॉस हो रहा है ना, तो लॉस हमेशा क्या था? लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो सीपी कितना है? 11 गुणे 11/10 माइनस एसपी कितना है? 10। इसको हल करेंगे तो कितना? 10 दहम 100। ये 11 ग्राम में 121 माइनस 10 दहम 100/10, ये बराबर होगा 21/10 रुपए का। ये हमारा क्या हो, हानि हो रहा है। अब इसे, ये हमारा क्या हो गया? यही तो हमारा लॉस है। ठीक है, अब लॉस बराबर क्या होता है? लॉस परसेंटेज बराबर हमने क्या निकाला था? ये वाला फॉर्मूला देखे थे आप, ये ना लॉस परसेंटेज फार्मूला। तो लॉस क्या हो जाएगा? 21/10। ठीक है, और बट्टे सीपी कितना है? सीपी हमने निकाला नहीं है, ये क्या निकाला है? 11 वस्तु का सीपी कितना निकाला है? ये निकाला है, नहीं निकाला है? यही तो निकाला है ना, 121/10, यही तो निकाला है। हैं? अब इसको हल करोगे तो कितना, फिर इसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लास्ट परसेंटेज निकल आएगा। ये हो जाएगा 21/10 गुणे 10/121 गुणे 100। तो हल करोगे तो हमेशा क्या आएगा? जो क्वेश्चन आएगा 17 सही। देखो ना, 21 एक 10 कट गया, कितना बचा? 2100 ऊपर, पीछे 121, यही तो आया ना। इनको हल करोगे, सॉल्व करोगे तो यही आएगा 17 कंप्लीट 43/121%। यही आएगा क्वेश्चन। आप अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो तो कितना आसान नहीं था। इसमें बोला था कि क्वेश्चन में फिर से कोई रिपीट कर दे रहा हूं, बोला था 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से खरीदता है। वो क्या है, जब दुकान पे गया तो बोला भैया 10 आम हमको चाहिए 11 रुपए के हिसाब से। 10 आम 11 रुपए के हिसाब से वो खरीदा। लेकिन जब बेचने चला तो क्या किया? 11 आम 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो उसको लॉस ही हो रहा है। तो अब हमको बोला है कि लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालो। तो हमें यहाँ पे 11 वस्तुओं का या 11 आम का सेलिंग प्राइस तो यहाँ पता है। ठीक है, 11 आम का सेलिंग प्राइस पता है, लेकिन कास्ट प्राइस हमें 10 आम का है। तो 10 आम का जब 11 रुपए है तो 11 आम का कितना होगा? 11/10 गुणे 11, यही तो हो गया ना ये वाला आम, यही तो है ना। ये हमारा सीपी हो गया। अब हमें 11 वस्तु का एसपी पता है, 11 वस्तु का सीपी पता है, तो सीपी माइनस एसपी आपका लॉस हो जाएगा। अब लॉस हो गया तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो हमने वही लॉस परसेंटेज निकाल दिया। ये हमारा लॉस हो गया, ये हमारा क्या है? लॉस है। और ये हमारा क्या है? सीपी है। और ये हमारा इंटू 100 कर दिया तो ये हमारा लॉस परसेंटेज हो गया। अब ये देखो इसको कैसे हमने किया, 21/10 भागे 121/10, यही तो है ना। और ये पूरा कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई किया है, यही तो है। अब हमने क्या किया? 21/10। अब यह भाग की जगह पे क्या किया? हम बार बार कैलकुलेशन समझाए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो समझना नहीं चाहते हो, सोचते हो कि बस ऐसे हो जाएगा।
और ये 100 बाहर है तो 100 अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो गया भाग, तो ये 100 आ गया। अब इसी को हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2100/121। इसको हल करोगे तो हमारा जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1743/121 परसेंटेज। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलेशन से। सर हम तो बार बार बताए जा रहे हैं आपको, मैं बार बार कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए हमारा लेट भी हो रहा है बहुत। हम जो इसको ज्यादा खींच के ले जाना चाहिए अब नहीं खींच पा रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार कैलकुलेशन रिपीट करना पड़ रहा है। और जब भी मुझे क्यों रिपीट करना पड़ जाता है, क्योंकि आप लोग को जब मैं कैलकुलेशन पूछता हूँ तो कोई जवाब नहीं देता, तो मुझे लगता है चलो एक बार फिर से रिपीट कर दो। और ये जो है बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई उसी से लेट होता जा रहा है। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 12वां क्वेश्चन को आप लोग भूल जाओ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि इसमें आता है वो जैसे ax² प्लस bx+c, ax² प्लस bx+c इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन होता है, ये हमारा एक इक्वेशन है, इसके एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला आप लोग को पढ़ोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा, जो पढ़ा लिखा है वो भी निकल जाएगा, इसलिए इसको भूल जाओ। क्योंकि अगर ये आता भी है तो इसको छोड़ देना, ये अगर होगा भी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसकी जगह पे आपका 4 क्वेश्चन आ जाएगा। हम चलते हैं टिक नंबर 13 पर। टिक नंबर 13 में क्वेश्चन दिया है कि राहुल परचेजेज, जब क्वेश्चन को ही पढ़ के जाना है आपको। राहुल परचेजेज 10 ऑरेंजेस फॉर ₹25। राहुल क्या कर रहा है, 10 ऑरेंज खरीद रहा है, कितने रुपए में, 25 रुपए में। 10 ऑरेंज खरीद रहा है 25 रुपए में, एंड सेल्स 9 ऑरेंजेस, 9 ऑरेंज फॉर ₹25। तो इसको गेन होगा कि लॉस होगा। 25 रुपए में 10 खरीद रहा है और 25 रुपए में 9 बेच रहा है, तो नेचुरली इसको कितना होगा, गेन होगा, Yes, sir. लाभ होगा, प्रॉफिट। लाभ होगा। लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब हमें एसपी तो पता है, एसपी पता है कितना, 25 रुपए, लेकिन सीपी हमें पता है, तो लेकिन सीपी कितने मैंगो का पता है, 10 मैंगो का है। तो 9 मैंगो का हम सीपी निकाल लो, 9 आम का सीपी निकालो। 9 आम का सीपी बराबर क्या होगा, 25/10 गुणे 9, यही तो होगा। और हमारा लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 25 माइनस 25/10 गुणे 9, यही होगा। ठीक है, अब इसको अगर आप हल करोगे, ये हो जाएगा 25×10 माइनस 25×9/10, ये तो हो जाएगा ना। ये 10 जाके इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये 10 जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये हो गया। अब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 250 माइनस 225/10 बराबर हो जाएगा 25/10। ये हमारा क्या आ गया, लाभ आया। ये लाभ तो है ना, हमने निकाला था लाभ। अब क्या बोला, लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, लाभ परसेंट क्या होगा, गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन कितना हमारा 25/10, और सीपी कितना है, हम गेन कितने पे निकाल रहे हैं, 9 ऑरेंज पे निकाल रहे हैं ना। 9 Yes, ऑरेंज sir. सीपी पे ही करेंगे, Now यहाँ पे 10 पे नहीं जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ये हमने लाभ निकाला है 9 ऑरेंज पे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये है, 9 आम का सीपी ये निकाला है, समझे। इस पर जाके करेंगे भाई साहब, ये हो जाएगा 25×9/10, ठीक है। और ये यहाँ पर इसको करेंगे 100 से गुणा। ये देखिए यहाँ यही चीज थोड़ा ध्यान में रखना है,
हमें लाभ कितने पे निकाल रहे हैं? 9 ऑरेंज पे निकाल रहे हैं ना। हम 9 ऑरेंज का ही सीपी लेंगे जो हमने निकाला था, उसी से भाग करेंगे ना। यहीं से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस गड़बड़ा जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। अब देखो 25/10 भागे 25 नवैया कितना हो, 25 गुणे 9 ही कर दो, बटे 10। और इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बराबर कितना हो जाएगा, 25/10। और ये इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा में परिवर्तित हो जाएगा, गुणे, और 10 ऊपर आ जाएगा और 25 गुणे 9 नीचे हो जाएगा। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 से 10 कटा, 25 से 25 कटा, 100/9। ये हो जाएगा 11/9 99, 11 सही 1/9% आ रहा है। हाँ देखो 11 सही 9/% ये हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा। वही क्वेश्चन है, वही तरीका है। अब देखो सब उसी तरीके से आ रहे हैं। हमने सीपी एसपी निकाल के और गेन परसेंटेज लॉस परसेंटेज निकाल रहा है। थोड़ा सा अंतर है कि सीपी कैसे निकालना है और एसपी कैसे निकालना है। उसमें नंबर बराबर होने चाहिए। अगर वो 10 रुपए में 10 आम खरीद रहा है 9 रुपए में और बेच रहा है 9 आम, तो आपको 9 आम का सीपी निकालना है बस। 9 आम का एसपी हमारे पास है, ये 9 आम का सीपी निकाल लिया और तो एसपी माइनस सीपी कर दिया तो हमारा गेन आ गया। और जो 9 आम का सीपी है उसे डिवाइड कर दिया तो हमारा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा गेन परसेंटेज आ गया। ठीक है, वही चीज है, कोई बहुत ज्यादा हमने गणित नहीं मारी है। अगर आप देख रहे होंगे मैंने कोई एक्स्ट्रा मतलब ट्रिक नहीं अपनाया है, सिर्फ और सिर्फ वही जो हमने बेसिक फार्मूला आपको बताया था उसी बेसिक फार्मूला पे मैं चले जा रहा हूँ। बेसिक फार्मूला, और मैंने कोई इधर उधर का नहीं निकाला है, दुनिया भर का ट्रिक ट्रिक नहीं निकाला। अब ट्रिक नंबर 14 पे आ जाओ। ठीक है, ट्रिक नंबर 14 दिया है कि इफ ए सेल्स एन आइटम टू बी, ए सेल्स, ए है क्या कर रहा है, बेचता है एक आइटम कितने में, और आइटम टू बी एट ए लॉस ऑफ 20%, बी सेल्स टू सी एट ए लॉस ऑफ 10%, देन द रिजल्टेंट लॉस परसेंट क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं है भाई। मान लीजिए 100 रुपए, मान लीजिए हमारा सीपी कितना है, 100 रुपए। हमको कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, हमारा सीपी कितना है, 100 रुपए। अब क्या कर रहा है वो, ए सेल्स टू बी एट ए लॉस ऑफ 20%, तो क्या हो जाएगा हमारा एसपी, 80% हो जाएगा। वही सर चल रहा है, मैंने कोई चेंज नहीं किया। बी सेल्स टू सी एट ए लॉस ऑफ 10%, तो ये हो जाएगा 90%, 90 हो गया। देन रिजल्टेंट लॉस कितना होगा। अब देखो, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 100 से ये 100 कट गया, 1 जीरो से 2 जीरो से ये जीरो कट गया, कितना आ गया, 72 रुपीज आ गया। अब हम 100 रुपए की चीज को लास्ट में कितने रुपए में बेचा, 72 रुपए में, तो हमारा लॉस कितना हो गया, 18 है ना। यही तो परसेंटेज हो गया हमारा। नहीं 72, 100 में से 72 गया तो 28%। 100 माइनस 72 ही तो होगा ना, ये होगा 28। ये 28 कितने में है, 100 में है ना। हमारा सीपी जब 100 है तभी तो 28 है, तो यही तो परसेंट होगा। परसेंट मतलब क्या, 100 पर कितना, हमने इसलिए 100 का माना। देखो कितना बड़ा R1 R2 कर रहा है। क्या मतलब इतना याद करने का, क्या आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस इंटू प्लस माइनस इतना बड़ा करने का कोई जरूरत पड़ा है आपको। 2 लाइन में क्वेश्चन आ गया है। हमने माना कि 100 रुपए में है चीज, और उसको क्या किया, पहले 20% लास्ट पे तो ये भैया 80% हो जाएगा, फिर वो 10% के लास्ट पे बेचता है तो 90% हो जाएगा। इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आ गया 72 रुपए। तो हमारा नेट लॉस कितना हो जाएगा, नेट लॉस कितना होगा, 100 माइनस 72, 72, और ये कितना हुआ 28। यही तो परसेंटेज होगा, क्योंकि हमने, अब परसेंटेज कैसे निकालोगे, 28/सीपी 100, 100 है ना ऊपर, ये सीपी 100 ही तो है यहाँ पर।
वैसे भी कर लोगे तो भी, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो आएगा भाई, 28%। इतना इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमने जो 100 रुपए पर ही खरीद रहे हैं, 100 रुपए ही खरीदा ना, तो हमारा परसेंटेज 100 रुपए पे कितना होगा, 100 रुपए क्रय मूल्य हो तो कितना परसेंटेज लाभ या गेन होगा। तो हम 100 पे ही खरीदे हैं, तो 100 का जो आंसर आएगा ये 28% हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसको नहीं समझोगे तो इतना भयानक लगेगा कि आप प्राण निकल जाएंगे। सेम क्वेश्चन 15वां है, क्या है? ए मेडिकल स्टोर ओनर परचेज मेडिसिन वर्थ ₹10,000 from a company. He sold 1/3 of it at 30% loss. आप देखो इसमें टोटल कितना खरीदा उसने दाम पे, 10,000 पे, 10,000 पे खरीदा इसने, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ही सोल्ड 1/3, तो 10,000 का 1/3 हो गया। अब ये हो गया ना इसका सीपी, 1/3 पार्ट एट ऑफ द मेडिसिन 30% लॉस। ये इसका लॉस हो जाएगा 30% लॉस का मतलब 70/100। Then the gain for which he should sell the rest of the machine so that he can neither get nor loss. अब देखो क्वेश्चन, ये जो है 1/3 मेडिसिन 70% के लॉस पे बेचता है, सॉरी 30% के लॉस पे, तो अब बचा कितना, 2/3 बचा। 2/3 कितना, 10,000 का ही होगा ना, 10,000 2/3। अब इसको कितने परसेंट के गेन पर बेचे, तो मान लीजिए इसका गेन X% के गेन पे बेचे, तो ये हो जाएगा 100 + 1, यही तो होगा ना, अपॉन 100, यही तो होगा। और ये कितने के बराबर होगा, ये और प्लस ये 10,000 अपॉन 3 इंटू 70/100 इक्वल टू 10,000, क्योंकि इसको ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है। अब समझ गए, 2/3 को जब बेचा तो कितने परसेंट गेन पर बेचे, X%, Y% कितने, मान लीजिए हमने कहा X% गेन पे बेचा, तो 2/3 का X करेंगे तो 100 में X जुड़ जाएगा, इतना इसका सेलिंग प्राइस हो जाए। ये सेलिंग प्राइस प्लस लॉस वाला सेलिंग प्राइस, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 10,000 के बराबर होगा, तभी तो उसको ना तो गेन होगा ना लॉस होगा। ये क्लियर है ना प्रमिला जी? जी सर। अब इसी को हल कर लो बाबा। अब देखो ये 10,000 इधर भी है, 10,000 इधर भी है, इसको कॉमन ले लो, ये इसको कॉमन ले लोगे तो 10,000 अगर कॉमन लेते हो, कॉमन इसको बाहर ले लेते हैं, प्लस के बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा 2/3 बचेगा, ये 10,000 तो बाहर आ गया यहाँ पर, और यहाँ बचेगा 100 + X/100, ठीक है। और सॉरी, और इसके बाद फिर ये जो हो जाएगा, ये इसको ऐसे करते हैं, बड़ा प्लस ये 10,000 भी बाहर आ जाएगा, ये वाला 10,000 भी बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 70/100 बराबर 10,000, और ये इसको भाग कर दे, खत्म कर देगा, यहाँ बचेगा 1। अब देखो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना आसान हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन को इसलिए बहुत आसानी से कर लेते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये 2/3 ये 100 क्या हो जाएगा 2/3, अब ये 2 अंदर जाएगा तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई करे, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 200 + 2x, और ये 3 जो है इसमें से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 300 प्लस 70 का नाम 70 + 300, ये बराबर कितना है 1, तो 200। अब ये क्या हो जाएगा 300 है, हम बोर्ड समझ लेते हैं, ये 200 को हाथ से मिटाने चल देते हैं इसे ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं। अब ये हमारा कॉमन कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा एलसीएम,
अब ये भी 300 है तो ये भी 300। मैंने क्या कहा था कि अगर कॉमन है तो हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को वैसे लिख लो, अंश को अंश में जोड़ लो बस, प्लस 70 ये बराबर 1। अब ये क्या हो जाएगा, 200 प्लस 70 270 हो जाएगा, 2x प्लस 270, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 300। अब ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, हमको x को खाली करना है ना, ये इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 300 माइनस 270 ये कितना हो जाएगा 30। 2x बराबर 30, x बराबर 30/2, 215 में 15%, यही 15% के को बढ़ाकर बेचेगा तो हम भैया 15% लाभ पर बेचेगा तो उसको ना तो लॉस होगा ना गेन होगा। ये कैलकुलेशन समझ में आया, से यस या नो? यस यस सर। सर। ठीक है, क्या जी। एग्जैक्ट टाइम पे हमने इसको खत्म कर दिया। इसको आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करना, 1-2 बार करोगे तो अपने आप हो जाएगा। और जितना मैंने एक ट्रिक बताया सब पर ये वर्कआउट एग्जांपल्स दिया हुआ है। अब ये एग्जांपल करना नहीं आता आप लोग हमें कल बता देना, तो हम इसको जो है जो नहीं समझ में आ रहा है मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। और बाकी फिर हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। मैं आपको इसलिए ये दिया हूँ एग्जाम्पल, 14 एग्जाम्पल, उधर 14 आपको ट्रिक बताया, इधर 14 एग्जाम्पल दिया, तो ये सब उसी पर आधारित है, एक भी अंतर नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर का नहीं है। और आप लोग हल करना, मैं आपको बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन के लिए आप लोग उस पर मत जाना, इस पर ट्रिक पर